एक शामपुर गांव था। उस गांव में 3 भाई रहते थे। उनके पापा का देहांत हो चुका था। अब तीनों भाई कहते हैं कि भैया हमें अब बंटवारा कर लेना चाहिए घर का। नहीं भैया, हम सबको एक साथ ही रहना चाहिए, हमें अलग नहीं रहना चाहिए भैया। नहीं भैया, हमें अलग अलग रहना चाहिए, क्योंकि हम सबके बीवी बच्चे भी हैं। तुम बताओ राजू, हमें क्या करना चाहिए? तुम जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। अब मैं क्या बोलूं भैया, जब छोटे भैया क्या रहे हैं सबको अलग अलग रहने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? आपकी मर्जी भैया। चल तू बता भाई, विजय क्या करें, हम एक ही साथ रहें या अलग? मेरा कहना तो यही है भैया, हम सबको अलग रहना चाहिए, क्योंकि पिताजी अब नहीं रहे। इसीलिए हम सबको अपना अपना देखना चाहिए। चलो ठीक है, मैं तो भाई इसी घर में रहूंगा। तुम बताओ, अपना अपना। मैं भैया वह पेड़ के पास बालम मकान में ले रहा हूं। तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे क्या दिक्कत है, छोटे भाई से पूछ। इसे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोल भाई। राजू, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि तेरे को भी पता है। मुझे पता है भैया, अब एक ही मकान बचा है, वह भी नदी के किनारे वाला। मुझे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं रह लूंगा उसी में। चलो अब घर में चलते हैं। तुम्हारी भाभी को बता दे कि हमने बंटवारा कर लिया है। सुनो भैया, मैं लेकिन अपने घर जा रहा हूं, जो मेरे हिस्से में आया है। चल ठीक है, जा तू तू बता राजू, तू तो अंदर चलेगा ना? हाँ भैया, मैं चलूंगा अंदर, आप चलो, मैं भी आ रहा हूँ। अरे सुन रही हो, इधर आओ, मुझे कुछ बताना है। आ रही हूँ, बोलो क्या हुआ, रुको अभी। बताओ क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मैं कह रहा हूं कि हम सब ने बंटवारा कर लिया है। बीच वाला भाई अपने घर गया, जो उसके हिस्से में आया। और आपके हिस्से में क्या आया? मेरे हिस्से में तो ये वाला ही घर आया है। मैं यही वाला घर ले लिया जिसमें हम रहते हैं। और आपके छोटे वाले भाई के हिस्से में क्या आया है? कौन सा घर, क्या हमारे साथ ही रहेगा? मेरा छोटा भाई हमारे साथ नहीं रहेगा, ये नदी किनारे वाले घर में रहेगा। इसके हिस्से में वही घर आया है। सच में तुम्हारा भाई इस घर में नहीं रहेगा? और तुम्हारा बीच वाला भाई कहाँ है? बीच वाले भाई के हिस्से में वह पेड़ वाला घर आया और उसी घर पर गया है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो छोटे वाले भाई से पूछ लो। सच में भाभी, विजय भैया अपने घर गए हैं, सबने अपना अपना हिस्सा ले लिया है, और मेरे हिस्से में नदी किनारे वाला घर आया है। अब तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। तुम सब अब अपने घर पर जाओ। तुम ये क्या कर रही हो? क्यों भागा रही हो राजू को? भागाऊ नहीं, अब सब अलग हो गए हैं, अपना अपना काम करके खाएंगे। रहने दो भैया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कोई बात नहीं भैया। हम सब अब यही रहेंगे इसी घर में। और आप काम क्या करोगे? घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ी काटने। लकड़ी काट के क्या करेंगे? क्या काम आएगा लकड़ी? मुझे भी नहीं पता लकड़ी क्या काम आएगा, लेकिन मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा उससे। चलो ठीक है, आप नहीं मान रहे हो तो जाओ लकड़ी काटने के लिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगा। राजू जाता है जंगल की तरफ, उधर लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी लेकर के जब आता है तो एक बूढ़ी औरत मिलती है, कहती है कि अरे अरे रुको थोड़ा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम राजू हो ना? हाँ हाँ, मैं राजू ही हूँ, लेकिन आपको किसने बताया कि मैं राजू हूँ? किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन मुझे तुमसे काम है, बोलो कर दोगे? बताओ, कौन सा काम मुझे करना है, मैं कर देता हूँ आपकी मदद। मुझे तुमसे ये लकड़ी चाहिए, थोड़ा सा बताओ, दे सकते हो? राजू सोचता है कि मैं इनको लकड़ी दे देता हूँ, वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है, लकड़ी का बस थोड़ा सा ही चाहिए। बताओ तुम राजू क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, आप मेरे से आधा लकड़ी ले लीजिए, मैं जा रहा हूँ अब। जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो, इस लकड़ी से तुम कुर्सी बना करके बेचो बाजार में। क्या सही? मैं कुर्सी बना करके बेचूं? क्या पता बिकेगा या नहीं, तुम बताओ। अब मैं क्या बोलूं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो। चलो ठीक है, मैं अब कुर्सी बना करके बेचूंगा। कुर्सी बनाने में मैं भी आपकी मदद करूं। तुम भी कुर्सी बनाना चाहती हो तो बनवा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो दोनों मिलकर कुर्सी बनाते हैं। थोड़ी देर में दोनों मिलकर 2 कुर्सी बना देते हैं। फिर राजू बाजार में कुर्सी बेचने जाता है। उसके पास थोड़ी बहुत कुर्सी रहने के कारण वह जल्दी से बिक जाता है। ये कुर्सी तो जल्दी बिक गया, अब और कुर्सी बनाएंगे। क्या मैं आपकी और मदद कर सकती हूँ कुर्सी बनाने में? हाँ, करवा देना मेरी मदद कुर्सी बनाने में, जब ही तो मैं कल सुबह कुर्सी बेचने जाऊंगा। अब राजू कुर्सी बेच करके बहुत अमीर बन गया था। अब वह बाजार रोज कुर्सी बेचने आता था।